हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ईसीजी। ईसीजी का मतलब क्या होता है? ईसीजी का मतलब होता है हर्ट की इलेक्ट्रिविटी कंडक्टिविटी का, हर्ट जो काम करता है उसका ग्राफ के ऊपर एक प्रेजेंटेशन कि वो कैसे काम करता है, उसके वेव के तौर पे प्रेजेंटेशन। इसका अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम या फिर ग्राफी भी यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसकी जो खोज की थी, डिस्कवर्ड बाय विलियम इंथोवेन। विलियम इंथोवेन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी ईसीजी की। ईसीजी में अब होता क्या है कि हर्ट जो होता है वो हमारा काम कैसे करता है, हमारा हर्ट काम कैसे करता है। ये हमारा हर्ट है, ये हमारा हर्ट है, ये इसके चैम्बर्स हैं 4। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारा हर्ट है। ये होता है ऊपर हर्ट का बेस। मोस्टली क्या होता है, कोई किसी भी चीज़ का बेस हमेशा नीचे होता है। जो प्लेन एरिया होता है उसको हम हमेशा किसी भी चीज़ का बेस मानते हैं। हर्ट का प्लेन एरिया ऊपर होता है, इसलिए ये होता है एवी नोड। एवी नोड से नीचे बंडल ऑफ एज, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, और लास्ट में आके आता है पुरकंजे फाइबर। ये होता है हमारा 5 चीज़ होती है जो कंडक्टिविटी को कंप्लीट करने में काम आती है। अब ये काम कैसे करती है, ऐसे नोड से कैसे निकलता है, करंट कैसे निकलता है। मान लो ये है हमारे हर्ट की सेल, ये हमारे हर्ट की सेल है। हर्ट की सेल की नॉर्मल जब होती है वो रिपोलराइज होती है, उसकी वैल्यू होती है -90 मिलीवोल्ट की कंडीशन पे होती है। अब हर्ट की सेल में यहाँ पे एक चैनल होता है, सोडियम चैनल। हर्ट की सेल आपस में ऐसे जुड़ी हुई होती हैं। ये सोडियम चैनल है। जब हर्ट काम करता है, ऐसे नोड से इम्पल्स निकलती है। इम्पल्स किसके तौर पे निकलती है? सोडियम के तौर पे। सोडियम जैसे ही हर्ट की सेल में अंदर जाएगा, हर्ट की सेल में अंदर जाएगा, ये -90 से -80 -70, जैसे ही -70 पे आता है, इसको कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड कंडीशन। इस पॉइंट को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड। जैसे ही ये थ्रेशोल्ड कंडीशन पे आती है, सोडियम चैनल प्रॉपर हो जाएगा ओपन, और सोडियम अंदर आके ये पहुंच जाएगा 0 पे। जैसे ही ये 0 पे पहुंचता है, यहाँ से हो जाता है पोटेशियम चैनल ओपन। पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएगा, इधर से सोडियम अंदर जा रहा है, इधर से पोटेशियम अंदर आ रहा है, बैलेंस बना रहेगा, और यहाँ से हो जाता है कैल्शियम चैनल ओपन। तो इन दोनों का बैलेंस बना रहता है। इस जो बैलेंस के लिए जो प्लेन बना रहता है, इसको हम बोलते हैं प्लेच्यू फेज। ये होती है प्लेच्यू फेज। फिर थोड़ी देर बाद में ये दोनों चैनल हो जाते हैं बंद, इन दोनों की लड़ाई हो गई बंद। फिर से ये माइनस, ये भी हो जाएगा बंद, फिर से ये -90 पे पहुंच जाएगी। ये हो गया वापस से रिपोलराइज।
और 0 पे पहुंचेगी तो ये होता है डीपोलराइज। डीपोलराइज इस तरीके से हर्ट हमारा काम करता है। अब हम देखते हैं कि वेव बनती कैसे है। मान लो ये हमारा हर्ट है, ये हमारा हर्ट है। करंट हमेशा चलता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। करंट हमेशा चलेगा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। यहाँ ऐसे नोड से निकलेगी इम्पल्स, करंट जब नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलता है तो वेव हमेशा ग्राफ में ऊपर बनेगी इस तरीके से, और जब करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलेगा तो वेव बनेगी ऐसे। अब इसमें हम यही चीज़ देखेंगे, यहाँ से ये बनेगी, नीचे की साइड में बन रहा है ये, यहाँ पे आ गया ए वी नोड, तो ये बन रहा है नीचे वेक्टर, एक वेक्टर बन गया नीचे, एक वो वेव हो गई ये। फिर ए वी नोड पे और बंडल ऑफ हिज पे कोई वेव करंट कुछ भी फ्लो नहीं होता है, वहाँ पे आती है एक प्लेन लाइन। उसके बाद में ये जाता है लेफ़्ट बंडल ब्रांच में, पहले जाएगा लेफ़्ट बंडल ब्रांच से, फिर राइट बंडल ब्रांच की साइड में, ऐसे ऊपर की साइड में एक वेक्टर बन गया पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। फिर ये पूरा सेप्टम हो जाएगा, वेंट्रिकुलर जो है डीपोलराइज हो जाएगा, एक वेक्टर फिर से नीचे बन गया। फिर से हम देखते हैं ये साइड में जब जाएगा तो ऊपर, फिर से एक वेक्टर ऊपर। अब हम देखते हैं कितने वेव, 5। पहला वेक्टर ऊपर, ये वेव बनी, फिर प्लेन लाइन ए वी नोड और बंडल ऑफ हिज पे, आर वेव, एस और टी, ये हो गया मैं टी वेव, पी क्यू आर एस टी वेव। इस तरीके से हमारी बनती है। अब हम देखेंगे ग्राफ पे किस तरीके से इसको प्रेजेंट करते हैं। मान लो ये ग्राफ का पेपर है, ये ग्राफ का पेपर है, इसमें ये ग्राफ का हमने एक टुकड़ा लिया है, एक बॉक्स लिया है। इस तरीके से ग्राफ में 300 बॉक्स होते हैं, मतलब 300 बिग स्क्वायर। तीन 300 बिग स्क्वायर होते हैं एक पेपर में, और एक बिग स्क्वायर के अंदर 5 स्मॉल स्क्वायर होते हैं। एक बिग स्क्वायर के अंदर 5 स्मॉल स्क्वायर होते हैं, और पूरे पेपर को जो कवर करने में टाइम लेते है ईसीजी की मशीन, वो लेती है 1 मिनट, यानी 60 सेकेंड्स। पूरे पेपर को 300 बिग स्क्वायर को कवर करने में कितना टाइम लेगी, 60 सेकेंड्स। तो अब हम देखेंगे कि एक बिग स्क्वायर को कवर करने में कितना टाइम लेगी। एक बिग स्क्वायर को कवर करने में कितना टाइम लेगी, ये हो गया 0.2 सेकेंड, ये हो गया 0.2 सेकेंड एक बिग स्क्वायर को कवर करने में। अगर अब हम यहीं देखें तो 0.2 सेकेंड से एक बिग स्क्वायर, तो एक स्मॉल स्क्वायर को कितना टाइम लेगी, पॉइंट 2/5, क्योंकि 5 स्मॉल स्क्वायर है,
ये हो गया 0.04 सेकेंड, एक स्मॉल स्क्वायर का टाइम। एक स्मॉल स्क्वायर का टाइम कितना हो गया? 0.04 सेकेंड। अब हम देखें तो पी वेव कितना टाइम लेगी पूरा? पी वेव कितना टाइम लेगी? पी वेव लेती है हमारा 10 सेकेंड, 0.10 सेकेंड पी वेव। और ये प्लेन जो लाइन है ये वाली भी लेगी 0.10 सेकेंड। क्यू, आर और एस को अगर हम मिला के बात करें तो ये तीनों मिला के लेती है 0.10 सेकेंड। अगर हम इस प्लेन लाइन की बात करें तो ये लेती है हमारा 0.20 सेकेंड। और ये जो हमारी है टी वेव ये लेती है 0.10 सेकेंड। इस तरीके से सबका मिला के 0.10, 0.10, 0.10 और 0.20, लास्ट का 0.10, ये हो जाता हमारा 0.60 सेकेंड। 0.60 सेकेंड या फिर हम इसको बोल सकते हैं 0.6 सेकेंड। टोटल ईसीजी का टाइम कितना होता है? वो होता है 0.8 सेकेंड। ये हो रहा है 0.6, बाकी का 2 कहाँ पे जाएगा? 0.1 सेकेंड का टाइम जाता है एवी नोड और बंडल ऑफ फेज पे, 0.1 सेकेंड का। और 0.1 सेकेंड का टाइम जाता है रीपोलराइज और डीपोलराइज होने के बीच में। इस तरीके से 0.8 सेकेंड का टाइम होता है। ईसीजी की अगर हम बात करें तो इसका एक जो इसको स्मॉल स्क्वायर होता है उसका अगर एमएम में हम बात करें तो उसकी साइज होती है 1 mm। तो एक बिग स्क्वायर की कितनी हो गई? 5 mm। हो गई। और ईसीजी की जो स्पीड होती है वो होती है 25 mm पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर 25 स्मॉल स्क्वायर कवर करेगी या फिर 3 बिग स्क्वायर कवर करेगी ईसीजी की मशीन। अगर इसमें हम स्क्वायर्स की बात करें तो ये करेगा 2.5 स्मॉल स्क्वायर, क्यू, आर और एस ये भी करेंगे 2.5 स्मॉल स्क्वायर। ये वाली जो बीच की लाइन है पी और क्यू वेव की प्लेन लाइन ये भी 2.5 स्मॉल स्क्वायर। ये वाली जो लाइन है ये वाली लाइन करेगी 10 स्मॉल स्क्वायर, 10 स्मॉल स्क्वायर। और टी वेव भी करेगी 2.5 स्मॉल स्क्वायर। कितने हो गए? 2.5, 2.5, 2.5, 7.5, 17.5 और 20, टोटल 20 स्मॉल स्क्वायर। अगर हम बात करें तो सॉरी यहाँ पे 25 में 5 स्मॉल स्क्वायर हो जाएंगे, बिग स्क्वायर हो जाएंगे, मैंने 3 बताया था। तो 20 में 4 बिग स्क्वायर। ये होती है हमारी नॉर्मल ईसीजी। अगर इसमें अगर टी वेव से आगे यू वेव और प्रेजेंट हो जाए, यू वेव और आ जाए, पी, क्यू, आर, एस, टी और इसमें हो जाए यू वेव भी प्रेजेंट,
तो ये कंडीशन होती है हाइपरथायरॉयडिज्म की। हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन होती है। अगर हम बात करेंगे ईसीजी की लीड्स की, ईसीजी में टोटल लीड होती हैं 12। टोटल लीड होती हैं 12, लेकिन हम लीड प्लेसमेंट करते हैं 10 का। ये कौन कौन सी लीड होती हैं? पहली होती है लिम्ब लीड, ये होती हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। दूसरी होती है ऑगमेंटेड लीड, ऑगमेंटेड लीड होती हैं, ये भी 3 होती हैं। और तीसरी होती है चेस्ट लीड, ये होती है हमारी 6 चेस्ट लीड होती हैं। इसमें होती हैं 3। अब ये प्लेसमेंट कैसे होता है? मान लो ये कोई आदमी है, ये इसकी राइट साइड है, ये लेफ्ट। अब इसमें प्लेसमेंट कैसे करेंगे? ऑगमेंटेड लीड में प्रेजेंट करते हैं हम राइट एंड पे, लेफ्ट एंड पे, राइट लेग पे, और एक करते हैं हम लेफ्ट लेग पे। जो राइट लेग वाली होती है वो काउंट नहीं होती है इसमें, पर हम लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो राइट साइड में हम लीड लगाएंगे पहली, वो होगी वाइट कलर की। दूसरी जो हम लीड लगाएंगे वो होगी ब्लू कलर की। तीसरी जो हम लीड यूज करते हैं वो होती है ग्रीन कलर की। और चौथी जो हम यूज करते हैं वो होती है रेड कलर की। ये हो गई हमारी 4 ऑगमेंटेड लीड। अब अगर हम बात करें राइट आर्म और लेफ्ट आर्म के बीच में, फर्स्ट लिम्ब लीड होती है। फिर राइट आर्म और लेफ्ट लेग के बीच में होती है सेकंड लिम्ब लीड, और लेफ्ट लेग और लेफ्ट आर्म के बीच में होती है थर्ड लिम्ब लीड। इस तरीके से हम लीड का प्लेसमेंट करते हैं। अब लास्ट हमारा हम देखते हैं चेस्ट लीड। चेस्ट लीड होती है हमारी 6। ये हो गया स्टर्नम, ये हो गई रिब्स। अब हम यूज करते हैं जो V1 लीड है, इसमें होती हैं V1 से V6 तक, V1, V2, V3, V4, V5 और V6। V1 जो लीड हम यूज करेंगे वो हम करेंगे 4th इंटरकोस्टल स्पेस में, पर राइट साइड में। 4th इंटरकोस्टल स्पेस 1, 2, 3, 4। स्टर्नम के जस्ट साइड में 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे ये हो गई हमारी V1।
लेफ्ट साइड में हम यूज करेंगे सेम V2 फोर्थ इंटरकोस्टल पे ही। V3 हम यूज करेंगे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। V3 हम यूज करते हैं, पहले हम V4 प्लेसमेंट करेंगे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस V4 बिल्कुल निप्पल वाली लाइन के जस्ट वहाँ पे, निप्पल वाली लाइन की सीध पे, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे हम करते हैं V3। V4 के बाद में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में ही V5, और बिल्कुल एक्जिलरी लाइन के, बिल्कुल मिड एक्जिलरी लाइन पे V6। अगर इनके हम कलर की बात करें, इनकी सिंपल सी ट्रिक है। ये हमारी रोड लाइट है, इसमें सबसे ऊपर कौन सी होती है? रेड। सबसे ऊपर होती है रेड, उसके नीचे होती है ग्रीन, उसके नीचे होती है ग्रीन, और उसके नीचे अगर हम देखें तो उसके नीचे कौन सी होती है? येलो। और येलो से नीचे अगर हम बात करें तो खंबे से नीचे आती है मिट्टी, डस्ट। डस्ट पे जो घास होती है वो जलने के बाद में बन जाती है राख, उसका कलर होता है ब्लैक। और मेरा फेवरेट कलर पर्पल। इस तरीके से इनका कलर डिवाइडेशन होता है। V1 रेड, B2 ग्रीन, V3 येलो, V4 डस्टी, V5 ब्लैक, V6 पर्पल। ये होता है हमारा ECG लीड्स का प्लेसमेंट। ये हो गई हमारी ECG कंप्लीट। ओके, थैंक यू।